मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। तू आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तेरे कॉलेज की तो आज छुट्टी है ना, आराम से उठ जाती। वो क्या है ना मम्मा, आज मेरी आँख खुल गई इसलिए मैं उठ गई जल्दी। अरे मम्मा, अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया? अरे कहाँ बेटा, जब से तेरी भाभी इस घर में आई है टाइम से नाश्ता मिलता ही कहाँ है। अरे उसे कितनी बार बोला है मैंने कि सुबह 8 बजे नाश्ता चाहिए मुझे, पर वो है कि सुनती ही नहीं है। मम्मा मैं ना पहले से ही कहती थी, भाभी ना एक नंबर की काम चोर है। जब उनको अच्छे से पता है कि सुबह सुबह आपको दवाइयाँ लेनी होती हैं तो नाश्ता आपको टाइम से देना चाहिए ना, लेकिन नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसे बुलाती हूँ। नव्या, नव्या। जी मम्मी जी। अरे नाश्ता बन गया हो तो दे देना, तुझे पता है ना मुझे दवाई लेनी है। बस 10 मिनट और रुक जाइए, बन गया, लेके आती हूँ। क्या 10 मिनट? अरे पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना मुझे 8 बजे नाश्ता चाहिए होता है क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। मम्मी जी खाना ही बना रही थी। वो क्या है ना, रात को मैं लेट सोई थी, ये लेट आए थे तो इन्हें खाना पीना देने में टाइम बहुत हो गया था और सुबह आँख नहीं खुली। तेरा तो ये रोज का ड्रामा है, अब जा खड़ी रहेगी, लेकर आ। जी लेके आती हूँ। देखा मम्मी, शादी करे हुए ना अभी इनको सिर्फ 4 महीने हुए हैं और अभी से इनके नखरे कितने शुरू हो गए हैं। मम्मा मुझे तो लगता है आपको ना भाभी को थोड़ा वश में रखना पड़ेगा। सोचो अगर उन्होंने भैया को अपने वश में कर लिया और नहीं तो फिर आप घर के रहोगे नहीं तो घाट के रहोगे। आपको ना भाभी की लगाम थोड़ी खींच के रखनी पड़ेगी। तूने ठीक कहा बेटा, लगाम तो खींचनी पड़ेगी। अरे मैंने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। मम्मी जी आपका खाना मैंने टेबल पे लगा दिया है, काव्या तुम्हारा भी लगा दूँ? नहीं भाभी, वो क्या है ना मेरा पास्ता खाने का मन है, तो आप एक काम करो मेरे लिए जाके पास्ता बना दो। पास्ता? वो क्या है ना, मैंने सारा खाना बना दिया है तो वो खाना वेस्ट हो जाएगा। तुम एक काम करो, अभी खाना खा लो, मैं तुम्हारे दोपहर में पास्ता बनाती हूँ। अरे जब उसका अभी खाने का मन है तो वो दोपहर में खाकर क्या करेगी? जाकर अभी बना। मम्मी जी मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना खाना बहुत सारा बन गया है, फिर वो खराब होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ अभी आप खा लो, मैं दोपहर में बना दूंगी पास्ता। देख रहे हो मम्मा कैसे मुझे मना कर रही हैं भाभी। अभी से ना इनके कितने नखरे शुरू हो गए हैं। अरे मेरे लिए पास्ता तक नहीं बना सकती हैं। मुझे ना अच्छे से पता था ये कुछ कर ही नहीं सकती हैं, ये एक नंबर की ना काम चोर है। अरे ये संस्कार दिए कि घर वालों ने इनको। काव्या बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोलने जा रही हो? और वैसे भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता है मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी बोलने का, समझी? ओ भाभी प्लीज, मैं ना सब अच्छे से जानती हूँ। आपको ना अपने घर वालों से ना ऐसी संस्कार मिले, तभी तो आपके घर वालों ने हमारे घर पे शादी करवा दी ताकि आपसे पीछा छुड़वा पाए। अरे ये जो चाहते थे इनके घर वाले। और मम्मी मैं क्या कहती हूँ, मुझे क्या लगता है कि माँ भी ना जरूर ऐसी है, जैसी माँ वैसी बेटी। काव्या अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, समझी? तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं कि मेरी माँ के बारे में ना कुछ भी एडवांस मत बोला करो। और वैसे भी अगर तुमने अब एक भी शब्द बोला मेरे घर वालों के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अच्छा भाभी क्या कर लोगे आप? मारोगे मुझे? अरे आपकी औकात नहीं कि आप मेरे पे हाथ उठाओ, समझे? तुम औकात की बात तो करो ही मत, क्योंकि मैं तुमसे रिश्ते और उम्र दोनों में ही बड़ी हूँ। अगर तुम कोई गलती करती भी हो ना तो मेरा हक बनता है तुम्हें मारने का, समझी? आपकी इतनी हिम्मत, आप मेरे पे हाथ उठाओगे? अरे क्या कर रही हो बहू? हाथ छोड़ो। मम्मी जी अभी तो बस हाथ मरोड़ा है, अगर इसने अब कुछ भी बोला ना तो मैं इसका हाथ तोड़ भी दूंगी और इसे जमीन में गाड़ भी दूंगी, समझी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी का हाथ मरोड़ दिया? और आपकी बेटी की हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के बारे में ये सब कुछ बोलने की? अरे आपको समझाना चाहिए उसे कि मैं उससे बड़ी हूँ, मैं उसकी भाभी हूँ, उसे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए मुझे। और ऊपर से आप उसकी साइड ले रही हैं और मुझे बोलिए कि मैंने क्यों किया ये सब कुछ। मम्मी जी आप भी तो एक माँ है ना, कल को अगर आपकी बेटी के साथ भी यही सब होता है उसके ससुराल में तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? मैं भी किसी की बेटी हूँ और आप लोग यहाँ बैठ के मेरे माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। और मम्मी जी अभी मेरी शादी हुए बस 4 महीने हुए हैं और आप लोगों ने मुझे इस घर में नौकरानी बना के छोड़ दिया है। मैं उसके बाद भी आपसे कुछ नहीं बोलती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और कुछ भी करते जाएंगे। हम मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी चुपचाप। और काव्या तुम छोटी बच्ची नहीं हो, अब तुम बड़ी हो चुकी हो।
सुबह जल्दी उठ भी सकती हो, अपने लिए नाश्ता बना भी सकती हो, और अगर नहीं आता बनाना तो मेरे साथ हेल्प करवा सकती हो वहाँ पे। और तुमसे अगर ये सब कुछ नहीं होता ना तो अपना ये मुंह बंद रखा करो, समझी? और हाँ, आप लोग को मुझसे या मेरे खाने से कोई भी दिक्कत है तो आप लोग एक काम किया कीजिए, सुबह जल्दी उठ के आप दोनों ही खाना बना देना कल से। समझ में आई बात?